हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए हो सकता है क्योंकि जो बिटकॉइन का अगला बुल रन है, जो वजह है, जो कैटलिस्ट है, वो ये रीज़न हो सकता है। बिटकॉइन को तो वैसे भी फ्यूचर में ग्रो करना था, लेकिन बिटकॉइन की जो ये डेवलपमेंट है, जो बिटकॉइन की एनएफटीज़ है, जो बिटकॉइन के नेटवर्क पे अब एनएफटीज़ को जो मिंट किया जा रहा है, ये प्रोबेबली एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है। आप ये सोचो कि अभी तक हमने ये सुना था कि एनएफटीज़ जो हैं सिर्फ़ इथेरियम, सोलाना, टेज़ोस और जो बाकी इकोसिस्टम है, सिर्फ़ उस पे बनाई जा सकती है। दूसरी एल1 पे बनाई जा सकती है, दूसरे एल1 ब्लॉकचेन्स पे बनाई सकती है। बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज़ नहीं हो सकती, बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज़ थ्राइव नहीं कर सकती। लेकिन बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज़ इज़ अ रियलिटी। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि आप समझो जब-जब हमने चीज़ों को इग्नोर किया है, हमने कहा कि नहीं-नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नहीं-नहीं ये फन है, नहीं-नहीं ये ऐसा नहीं होगा। हमने इसी तरीके से जेपेक्स को जब और इकोसिस्टम पे जब वो ग्रो हो रहे थे, तो हमने एनएफटीज़ को शुरू में एप्रीहेंसिव थे, मैं भी एप्रीहेंसिव था। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि जो एनएफटीज़ हैं, राइट, कि जो डिजिटल फाइल्स पहले इसलिए कामयाब नहीं थी। अगर आप एनएफटीज़ को थोड़ा समझो 2 मिनट के अंदर, कि जो पहले डिजिटल फाइल्स होती थी, जैसे म्यूजिक था, मूवीज थी, आपकी पिक्चर्स थी, डिजिटल फाइल्स को स्टोर करना इसलिए मुश्किल था, उसकी ओनरशिप को प्रूव करना बड़ा मुश्किल था कि ये पिक्चर मेरी है या ये सॉन्ग मेरा है, क्योंकि डिजिटल फाइल्स की मल्टीपल कॉपीज बनाई जा सकती हैं। कॉपी पेस्ट करते हो ना आप वर्ड फाइल को, मूवीज को, तो सिमिलरली आप डिजिटल फाइल्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली बिट्स एंड बाइट्स में होता है ना इन्फॉर्मेशन, तो उसको मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करा करा जा सकता था। लेकिन नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब ये है कि सिर्फ जेपेग्स नहीं है। जेपेग्स आपको वो जो मंकी पिक्चर्स वगैरह दिखती हैं, अगर आप इसको टोटल में देखो तो जो डिजिटल फाइल्स हैं, अब आप उनको स्टोर कर सकते हो, आप उनकी ओनरशिप को प्रूव कर सकते हो। ये करके दिखाया इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। हमने देखा कि एनएफटीज़ नहीं है, क्रिप्टो पंक्स, क्रिप्टो किटीज़, बीएवाईसी, ये सब चीज़ों से क्या प्रूव होता है कि अब आप डिजिटल फाइल को एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के अंदर स्टोर कर सकते हो। देखिए, सिंपल सी बात है, जब आपका लॉकर सेफ हो गया, जब वो ब्लॉकचेन होती है, वो क्या होता है? वो एक तरीके का आपका लॉकर है, जैसे रियल लाइफ में आपका लॉकर होता है ना, जिसके अंदर आप गोल्ड रखते हो, कैश रखते हो। तो सिमिलरली आपका जो लेजर है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, वो इम्यूटेबल हो गया, वो हैक नहीं हो सकता, उसको हैक करना बहुत मुश्किल है। तो अब आप उसके अंदर, वो जो लेजर है, उसके अंदर अपनी चीज़ों को स्टोर कर सकते हो, राइट? तो उसके अंदर आप अपनी जो डिजिटल फाइल्स हैं, उसको आप अपने लेजर के अंदर स्टोर कर सकते हो। क्योंकि लेजर इम्यूटेबल है, लेजर हैक नहीं हो सकता, और लेजर को एक्सेस कौन कर सकता है? आप कर सकते हो। इसलिए ये एनएफटी की इंडस्ट्री एकदम बूम कर गई। लेकिन ये एनएफटी की जो इंडस्ट्री थी, आप सोचो कि 2030 तक ये 230 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री आकी जा रही है। अभी भी अगर मतलब देखिए 50 बिलियन, और अभी बेयर मार्केट में 15 बिलियन के आसपास, तो एनएफटीज के अंदर जो है ऑलरेडी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। 230 बिलियन इसका मार्केट कैप साइज हो सकता है 2030 तक। आप ये सोचो कि जितनी भी एनएफटी का जो टोटल मार्केट है, उसके अंदर जो लीडर है, वो कौन है? वो इथेरियम है। इथेरियम का मतलब किसी टाइम में 95% मार्केट शेयर होता था, जो घट के आज भी अगर आप देखो तो 80% मार्केट शेयर के आसपास इथेरियम का ही है। इथेरियम के ऊपर सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण जानते हैं क्या है? वो है डीफाई और एनएफटी। एनएफटी और डीफाई ने इथेरियम को एक अलग लेवल का पुश दिया। इनफैक्ट जो इथेरियम के जो स्केलिंग सॉल्यूशंस हैं, जैसे पॉलीगॉन, आज अगर पॉलीगॉन को सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन मिला है, तो वो किससे मिला है? वो जो एनएफटीज़ के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उससे उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन मिला। अब आप सोचो कि अगर सेम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एनएफटीज़ अगर आएँगी तो ही बिटकॉइन की ग्रोथ होती, नहीं। बिटकॉइन ने ऐसा प्लान ही नहीं किया था, बिटकॉइन इसके लिए बना भी नहीं था। लेकिन जो टैपरूट का जो अपडेट हुआ था 2021 में, टैपरूट के अपडेट के बाद एक पॉसिबिलिटी आ गई, वो ये कि अब आप बिटकॉइन के ऊपर एनएफटीज़ को क्रिएट कर सकते हो। इसका मैं थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये कि एनएफटीज़ बिटकॉइन के ऊपर बनती कैसे है, राइट? अ, अगर आप देखो तो एक बिटकॉइन के अंदर 100 मिलियन सतोशीज़ होते हैं, ठीक है? टैपरूट अपडेट के बाद अब ये हुआ है कि जो सैट्स है, राइट? जो एक बिटकॉइन के अंदर 100 मिलियन सतोशीज़ होते हैं, अब आप हर सतोशी को ट्रेसेबल बना सकते हो। ट्रेसेबल इन द सेंस कि आप उसे मार्क कर सकते हो। अब मैं इसको और ईज़ी तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपकी जेब में
बहुत सारे 100 यूएस डॉलर के नोट हैं या 100 रुपए के नोट हैं बहुत सारे। 100 रुपए के नोट सारे एक जैसे ही होते हैं, फंजिबल होते हैं। सिमिलरली जैसे सैट्स होते हैं, बिटकॉइन होता है, फंजिबल होता है। फंजिबल का मतलब ये है कि मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया, 2 महीने बाद मैंने कहा भाई मेरे 100 रुपए वापस कर दे। आपने मुझे कोई भी 100 रुपए वापस दिया, इट डज़न्ट मैटर बिकॉज़ 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए ही है। मुझे एग्ज़ैक्टली वो 100 रुपए नहीं चाहिए जो मैंने आपको दिए थे, राइट? लेकिन अगर मैं किसी 100 रुपए पे एक सिग्नेचर कर दूँ या साइन बना दूँ और फिर मैं आपको दूँ और मैं बोलूँ भैया मुझे यही वाला नोट वापस करना, राइट? तो अब उस नोट की एक मैंने उसको ट्रेसेबल बना दिया, उसको यूनिक बना दिया और अगर उस सिग्नेचर की वैल्यू है, सपोज़ आपके लिए कि यार काशिफ़ भाई का सिग्नेचर है, तो अब आपके लिए उस करेंसी नोट की कोई वैल्यू हो गई। क्या होता है कई बार हमने 786 वाले नोट देखे, उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है इन कंपैरिज़न टू अदर नोट, है ना? तो ये सिमिलरली अब आप सैट्स को ट्रेसेबल बना सकते हो, राइट? जब आप सैट्स को यूनिक बना सकते हो, राइट? मतलब फंजिबल तो है, सैट्स की वैल्यू उतनी है, लेकिन उन ट्रेसेबल सैट्स जब आप ट्रेस कर सकते हो जब सैट्स को, तो आपने क्या करा एक जो ट्रेसेबल सैट उसके साथ आपने इमेज या डिजिटल फाइल को अटैच कर दिया। सपोज़ करो कि आपने एक सतोशी के साथ एक पिक्चर को अटैच कर दिया, राइट? या आपने कोई म्यूज़िक फाइल अटैच कर दी या आपने कोई पिक्चर, कोई फ़ाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रॉपर्टी का कागज़ या कोई कार का कागज़ या कोई वीडियो फ़ाइल, म्यूज़िक फ़ाइल, कुछ भी आपने उस सैट्स के थ्रू अटैच कर दी। अब आप जब आप सैट्स को ट्रेस कर सकते हो, तो अब आप उस पिक्चर को भी यूनिक बना सकते हो, राइट? क्योंकि वो पिक्चर उस यूनिक सैट के साथ अटैच हो गई, ठीक है? अब क्योंकि जो सैट्स होते हैं, उनको आप नेटवर्क पे भेज सकते हो, तो जैसे-जैसे वो सैट ट्रैवल करेगा, वैसे-वैसे वो पिक्चर भी बिटकॉइन के नेटवर्क पे ट्रैवल कर सकती है, राइट? बिटकॉइन के इकोसिस्टम में और जो बाकी इकोसिस्टम में जानते हैं क्या डिफरेंस है? जो बाकी इकोसिस्टम है, जैसे जो बिटकॉइन के अलावा जो एनएफटी इकोसिस्टम इथेरियम पे और सोलानास पे और बाकी इकोसिस्टम पे फ्लरिश किया, उसमें क्या होता है कि जो फाइल होती है, उसको आप हैश में कन्वर्ट करके, राइट? फिर उस हैश को आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे सेव करते हो। जो एक्चुअल फाइल होती है, वो कहीं और फाइल होती है, आईपीएफएस पे या डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम है। तो जो इथेरियम पे जो आपके एक्चुअल में स्टोर होता है, वो हैश स्टोर होता है, राइट? कि पिक्चर को हैश में कन्वर्ट करके उस हैश को स्टोर कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे और वो पॉइंट आउट कर रहा होता है कि जो एक्चुअल पिक्चर है वो किधर स्टोर्ड है, राइट? राइट? तो ये इथेरियम पे होता है, लेकिन बिटकॉइन के ऊपर क्या है? बिटकॉइन के ऊपर में एक्चुअल में पिक्चर बिटकॉइन के नेटवर्क पे स्टोर होती है, राइट? बिटकॉइन के नेटवर्क पे स्टोर हो रही है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि बिटकॉइन के नेटवर्क पे तो हमने सोचा था कि बहुत स्पेस बहुत लिमिटेड होती है, वहाँ तो ये सब चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो थोड़ा-सा मैं इसको ना आपको मेम पूल में जाके एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, राइट? तो जैसे आप ये देख रहे हो ये ना मेमपूल डॉट स्पेस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रियल टाइम में आपके जो ब्लॉकचेन है, रियल टाइम में आपका ये है देखिए, ये आपका रियल टाइम में आपके जो ब्लॉक्स हैं वो माइन हो रहे हैं। देखिए ये पीछे ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं, एक-एक करके आप ये देख रहे हैं, ब्लॉक्स माइन हो रहे हैं। अब किसी भी जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, एक तरीके से समझ लो ये ज़मीन है, राइट? इस ज़मीन की जो कैपेसिटी है, जितने यहाँ पे फ्लैट बन सकते हैं, वो 4 एमबी तक की इसकी कैपेसिटी है, राइट? इस टोटल ब्लॉक की। लेकिन सपोज़ करिए इस वाले ब्लॉक में 2.87 एमबी का ही स्पेस यूटिलाइज़ेशन हुआ। इसमें 1.43 एमबी का स्पेस यूटिलाइज़ेशन हुआ, इसमें 2.92 एमबी का स्पेस यूटिलाइज़ेशन हुआ, इसमें 1.72 एमबी का स्पेस यूटिलाइज़ेशन हुआ। आप ये देख रहे हो कि कहीं-कहीं पे 3.61 भी हुआ, तो टोटल जो ज़मीन की ये समझ लीजिए जो इसका साइज़ है, इसकी कैपेसिटी जो है ब्लॉक की वो 4 एमबी की होती है, लेकिन काफ़ी सारे ब्लॉक्स के अंदर ये स्पेस खाली जाती है। तो जो ऑर्डिनल्स के बनाने वालों का जो ऑर्डिनल्स के डेवलपर हैं, उनका ये मानना था कि ये जो स्पेस खाली जाती है हर ब्लॉक के अंदर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है उसके अंदर जो बिटकॉइन का ब्लॉक है, बहुत बेशकीमती एक जगह है, वो खाली नहीं जानी चाहिए, राइट? तो उन्होंने क्या करा कि जो स्पेस खाली बचती है उस स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए वहाँ पे वो जो स्पेस यूटिलाइज़ेशन का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि हम ये जो खाली स्पेस है, इसको यूटिलाइज़ करेंगे। होता क्या है देखिए कि जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, राइट? उसमें होता क्या है कि आपके ट्रांज़ैक्शन के अमाउंट से फ़ीस डिसाइड नहीं होती है, राइट? वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन के वॉल्यूम
से फीस डिसाइड होती है कि सपोज़ करिए जितना भरा हुआ जो ब्लॉक होगा, राइट? जितना भरा हुआ ब्लॉक होगा, जितना स्पेस कम होगी और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को अभी इसके अंदर ट्रांज़ैक्शन को पुश करना है, तो आपको ज़्यादा हाई फीस पे करनी पड़ती है, राइट? लेकिन अगर ब्लॉक के अंदर स्पेस है और ब्लॉक इतना अगर इतना उस पे ट्रांज़ैक्शन नहीं चल रही है, इतना लोड नहीं है ब्लॉकचेन पे, तो क्या होता है कि ट्रांज़ैक्शन आपकी जो है वो सस्ती पड़ती है, राइट? अगर आप यहाँ देखो इस टाइम जो इस टाइम चल रहा है 10 सैट्स और यहाँ पे $0.32 $0.05 हाई प्रायोरिटी पे, 0.25 लो प्रायोरिटी पे, राइट? 8 सैट्स पर किलोबाइट के हिसाब से यहाँ पे ये आपका रेट चल रहा है, राइट? तो जितना ज़्यादा आपका लोड ज़्यादा होगा ब्लॉकचेन पे, उतनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन फ़ीस हाई होगी, क्योंकि आप ये चाह रहे हो कि मैं ट्रांज़ैक्शन को जल्दी पुश करूँ। तो हर ब्लॉक के अंदर आप ये देख सकते हो कि ये स्पेस खाली जा रही है। ऑर्डिनल्स का बनाने वाला जो बिटकॉइन की एनएफटीज़ के क्रिएटर्स उनका ये कहना है कि हम ये जो खाली स्पेस है, इसका यूटिलाइज़ेशन करेंगे, राइट? टैपरूट के अपडेट के बाद क्या हुआ कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, उसपे सिर्फ़ आप पहले फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन मतलब बिटकॉइन की ट्रांज़ैक्शंस को ही सेंड कर सकते थे, ठीक है? सिर्फ़ बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का जो यूज़ केस था, सिर्फ़ आप बिटकॉइन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ही यूज़ कर सकते थे। टैप रूट के बाद जैसे मैंने बताया कि अब एनएफटीज़ जब से पॉसिबिलिटी हो गई, तो अब आप जो है, ये जो पिक्चर्स हैं, जो फाइल्स हैं, इनको भी एम्बेड कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि लेकिन 4 एमबी की तो लिमिट है, तो हाँ, जो एनएफटी के बनाने वाले हैं, उनको अपनी जो एनएफटी है, वो 4 एमबी से नीचे ही रखनी पड़ती है। 4 एमबी से ऊपर नहीं हो सकती किसी भी केस में। अब बिटकॉइन की जब ट्रांज़ैक्शन को जब भेजा जाता है, तो साथ में ना एक इन्फॉर्मेशन भी भेजी जाती है, जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं, राइट? तो टैपरूट के अपडेट में एक चीज़ और हुई कि जो स्क्रिप्ट की पहले जो मैक्सिमम जो साइज़ था वो 80 किलोबाइट अलाउड था, अब 4 एमबी तक आप स्क्रिप्ट को भेज सकते हो। तो उससे हुआ क्या कि अब जो है बिटकॉइन के जो एनएफटी क्रिएटर्स हैं, अब वो स्क्रिप्ट की जगह भी अब 4 एमबी तक हो गई और जो ब्लॉक साइज़ है वो 4 एमबी तो है ही। तो अब उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी हो गई कि वो अगले ब्लॉक में सपोज़ अगर कोई मैं क्रिएटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी एनएफटी अगले ब्लॉक में चले जाए, तो मैं हाई फीस पे करने के लिए भी रेडी हूँ। आई एम विलिंग टू पे हाई फीस टू इंक्लूड माय एनएफटी इनटू द नेक्स्ट ब्लॉक। अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि अब जो आपकी जो फ़ीस है ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लॉक साइज़ तो लिमिटेड है, 4 एमबी का ही ब्लॉक साइज़ आप ये देख रहे हो, 3.93 एमबी का ब्लॉक यहाँ पे माइन हुआ है। तो ये अब बड़े जो स्पेस यूटिलाइज़ेशन है, उसको आप देखो तो वो अब जो एनएफटीज़ हैं, वो जो खाली स्पेस आपको नहीं दिखेगा बिटकॉइन के ब्लॉक में, अब एक होड़ मचेगी। अब बिटकॉइन के ब्लॉक पे ज़्यादा फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ सकती है। तो इसके बारे में हम अभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर हम एक बिटमैक्स की रिपोर्ट देखें कि किस लेवल का एक्साइटमेंट, अगर आप देखो तो 7 फरवरी 2023 14 दिसंबर को पहली बिटकॉइन की एनएफटी जो है वो मिंट हुई थी। उसके बाद से अभी तक 13,000 एनएफटीज़ जो है वो मिंट हो चुकी हैं। 526 एमबी जो स्पेस है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का वो यूज़ हो चुका है और करीब 1.5 लाख यूएस डॉलर जो है वो स्पेंड हो चुके हैं। सोचो 16 दिसंबर से 14 दिसंबर से, तो आप ये देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और अगर आप ये देखिए तो यहाँ पे एनएफटीज़ कुछ इस तरीके की होती है, ordinals.com, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ये जो लेटेस्ट ब्लॉक हैं वो कौन-कौन से माइन हुए, यहाँ पे पता लग सकता है। तो अगर आप देखो कोई भी जैसे सबसे बड़ा ब्लॉक जो पीछे माइन हुआ, आप देखो अगर आप यहाँ पे देखें ये तो ये सबसे बड़ा ब्लॉक जो अभी तक माइन हुआ, राइट? वो ये माइन हुआ 3.96 एमबी का। ये आज तक का रिकॉर्ड है। आप ये बड़ा वाला जो ब्लॉक देख रहे हो, ये एक्चुअली में एक एनएफटी मिंट हुई है। ये कौन सी एनएफटी है? वो एनएफटी है वो ये वाली पिक्चर। अगर आप इस पिक्चर को देखो, तो ये पिक्चर जो है मैजिक इंटरनेट जेपेग्स टैपरूटविज़ार्ड्स.com है। तो इन्होंने सबसे बड़ी एनएफटी को मिंट किया। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पूरा ब्लॉक इन्होंने कंज़्यूम कर लिया। ये अभी तक का सबसे बड़ा ब्लॉक जो है ये माइन हुआ है। तो यहाँ पे आप if you see the fees also, so they paid quite a decent fees, that is 199 यूएस डॉलर की फी पे करी है जस्ट टू इंक्लूड दिस थिंग। तो एक होड़ मचेगी। पहले क्या था कि सिर्फ बिटकॉइन को भेजा जा सकता था, अब आप एनएफटीज को भी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में एम्बेड करके भेज सकते हो। तो क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं देव ऑलरेडी स्पेंड 1.5 लाख यूएस डॉलर, आगे आगे जैसे जैसे एनएफटी का क्रेज बढ़ेगा, पीपल विल ट्राई टू पुश देयर एनएफटीज इनटू द ब्लॉकचेन, जिसकी वजह से हाई
ट्रांजैक्शन फीस आगे चल के पे करनी पड़ सकती है। इसका फ़ायदा ऑब्वियसली रिटेलर को तो नुकसान है, क्योंकि अगर कोई रिटेलर L1 को यूज़ कर रहा है बिटकॉइन को भेजने के लिए, तो ऑब्वियसली उसकी जो फीस है वो ऑलरेडी हाई हो जाएगी। इसका भी मैं आगे जवाब दूँगा कि कैसे इस चीज़ का सॉल्यूशन होगा। लेकिन फॉर अ माइनर सोचो, माइनर के लिए तो बल्ले-बल्ले हो गई। उसके लिए तो एडिशनल फीस एक जनरेट हो गई ना, कि एडिशनल पहले वो बिटकॉइन के ब्लॉक को जब माइन करता था, तो उसको एक जो ब्लॉक का रिवॉर्ड होता था वो मिलता था, और ट्रांजैक्शन फीस का रिवॉर्ड मिलता था। अब उसको ट्रांजैक्शन फीस जो जो एनएफटीज से जो ट्रांजैक्शन फीस आ रही है, वो भी उसको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये होगा। तो बिटमैक्स की ये रिपोर्ट कहती है कि अगर आप ये देखो कि किस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ा है, नंबर ऑफ ऑर्डिनल्स ट्रांजैक्शन पर ब्लॉक, जो नंबर ऑफ बिट एनएफटीज जो हैं वो ब्लॉक के अंदर जो एंटर की जा रही हैं, आप देखो कि फरवरी और जनवरी के अंदर जरा स्पाइक, पीछे देखो कुछ भी नहीं था। क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ऑर्डिनल ट्रांजैक्शंस, ये देखो आप 22 जनवरी से कैसा स्पाइक है। तो ये आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव ऑर्डिनल जो ब्लॉक स्पेस कवर कर रहे हैं, ये जो यूज कर रहे हैं ब्लॉक्स के अंदर, आप देखो कि एम यूजेज जो है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है। और ऑर्डिनल्स डेटा पर ब्लॉक, ऑर्डिनल्स का जो इंक्लूजन है ब्लॉक के अंदर, आप ये देखो पहले इतना नहीं था, अब हर ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं ऑर्डिनल की एक ट्रांजेक्शन है, एक तो इससे आप यहाँ पे किसी भी ब्लॉक पे जाके, जैसे लास्ट ब्लॉक की माइन हुआ है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको ये पूरा उसकी डिटेल मिल जाएगी, उसकी पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल जाएगी। तो ये है इम्पोर्टेंट बात आपको कि आने वाले टाइम में अब होगा क्या। देखिए एक इम्पोर्टेंट ट्वीट है, ट्वीट अभी खैर मैं उस ट्वीट के बारे में आपको वैसे पढ़ के बता देता हूँ कि बहुत कोई इम्पोर्टेंट ट्वीट किसी ने डाला था। तो कि आगे आगे होगा क्या, देखिए आगे आने वाले समय में होगा क्या, इस बात को समझिए, ये बहुत डिटेल में है। देखिए एनएफटीज के आने से, एनएफटीज प्लान नहीं करी थी, और बिटकॉइन का नेटवर्क एनएफटीज के लिए बना भी नहीं था। मैं भी कहीं ना कहीं इसके हित में नहीं हूँ। बिटकॉइन का ऑब्जेक्टिव जो है वो लार्जर ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया? ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि जो वैल्यूएबल एनएफटीज हैं, जैसे क्रिप्टो पंक्स हैं, बीएवाईसी है, जो मिलियंस में है, जिसको सेलिब्रिटीज बाय कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, ब्रिज के थ्रू जो मोस्ट वैल्यूएबल एनएफटीज हैं इस टाइम जो क्रिप्टो स्पेस में, वो सारी की सारी बिटकॉइन पे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो बिटकॉइन का नेटवर्क है सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सिक्योर, और आने वाले 100 सालों में भी बिटकॉइन के नेटवर्क की आशा जताई जा रही है कि एग्जिस्ट करेगा। काफी सारी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो होगा क्या कि जो बड़े बड़े प्रीमियम वैल्यूएबल एनएफटी प्रोजेक्ट्स हैं वहां आ जाएंगे। छोटे वाले एनएफटीज के जो प्रोजेक्ट है उनको आने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे ही बिटकॉइन के नेटवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रैक्शन बढ़ेगा, बिटकॉइन के नेटवर्क पे एनएफटीज को मिंट करने की जो फीस है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट या एनएफटी का नया प्रोजेक्ट क्यों आएगा बिटकॉइन के नेटवर्क पे? वो वहीं रहेगा, पॉलीगॉन पे, इथेरियम पे, सोलाना पे। लेकिन जो प्रीमियम वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर वन। नंबर टू, बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, जो माइनिंग कंपनीज हैं, वो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको अचानक एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गया। बिटकॉइन की जो कंपनीज हैं, उनकी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, जो शेयर्स हैं, उनमें स्पाइक आएगा। क्योंकि आप देखोगे क्वार्टरली रिजल्ट में हर कंपनी बताएगी कि बिटकॉइन की एनएफटीज के पर्टिकुलर होने की वजह से उनके रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आया। राइट। नंबर तीन, गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, जैसे टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया, काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो नष्ट हुए होंगे, लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। गोइंग फॉरवर्ड ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दे विल बी स्टोर्ड ऑन बिटकॉइन ब्लॉकचेन। राइट। गोइंग फॉरवर्ड यू विल ऑल्सो सी के जो देश है, दुनिया है, जो जो बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, काफी सारा जो पाथ बेकिंग न्यूज है, अग्रीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं जो देश नहीं चाहते डिस्ट्रॉय होना। राइट। कुछ ऐसे पब्लिक फोरम में लाइब्रेरीज हैं, कुछ ऐसे डेटाज हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं करना, कुछ ऐसे लोग हैं जो पब्लिक के हित में ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास जो पब्लिक फोरम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ कोविड की रिसर्च है जो पब्लिक फोरम में आनी चाहिए। ऐसे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो, जिनका डर है कि वो खत्म किए जा सकते हैं, जिनका डर है कि वो नष्ट किए जा सकते हैं, जिनका डर है कि वो कॉन्फिस्केट किए जा सकते हैं, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे आएंगे। राइट। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन एक एक रेपिज एक ऐसा
डेटाबेस बन जाएगा, जहाँ पे ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाएँगे। न्यूज़ आर्काइव्स में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ स्टोर होना शुरू हो जाएँगे। कुछ ऐसे वीडियोज़। तो बिटकॉइन का नेटवर्क में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत सारे उल्टे-सीधे कुछ भी वहाँ पे एनएफटी प्रोजेक्ट्स आ जाएँगे। क्योंकि वो बिटकॉइन के प्रोजेक्ट पे जो जो नेटवर्क है वहाँ इतना ज़्यादा हाई फीस हो जाएगी कि स्पैम नहीं आएगा। क्वालिटी एनएफटी प्रोजेक्ट्स आएँगे और उससे ज़्यादा जो ट्रुथ है, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका पब्लिक फोरम में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डिस्ट्रॉय की जा सकती है और जो पब्लिक के हित में है। तो काफ़ी सारे एक्टिविस्ट वहाँ पे वो रिपोर्ट्स को अपलोड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें कभी डिलीट नहीं हो सकती। इसका यूज़ होगा बिटकॉइन के नेटवर्क के लिए, बिटकॉइन के नेटवर्क पे। और बिटकॉइन के जो अगर किसी को मिंट करनी भी होगी तो कल को नहीं जी मुझे बिटकॉइन का नेटवर्क भी करना है, तो 4 एमबी का ब्लॉक साइज़ है, तो कंप्रेस करके वहाँ पे थॉटफुली एनएफटीज़ डिज़ाइन की जाएँगी कि जो बिटकॉइन की स्पेस में वो कर सके, क्योंकि अगर 4 एमबी से ज़्यादा ब्लॉक जो है वो जो नोड है वो प्रोपेगेट ही नहीं करेगी। तो इसलिए हर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, लोग आएँगे, ट्रैक्शन होगा, ब्रिजेस बनेंगे, यूआई और यूएक्स। अभी आप बिटकॉइन के एनएफटीज़ को बाय और सेल नहीं कर सकते ईज़ी तरीके से, बट गोइंग फॉरवर्ड बिटकॉइन की एनएफटीज़ को आप जैसे ओपनसी पे बाय सेल कर सकते हो, वैसे ही कर सकते हो। ब्रिजेस के थ्रू आप इथेरियम से बिटकॉइन पे ला पाओगे और बिटकॉइन से आप इथेरियम पे ले जा पाओगे, राइट? तो ऐसे भी ब्रिजेस बनेंगे। आने वाले टाइम में जो बिटकॉइन की एनएफटी का जो इकोसिस्टम है, दिस इज़ डेफिनिटली गोइंग टू फ्लरिश। ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है। ये समझ लीजिए कि अगर 10-15 दिन पुरानी ये खबर है, अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रोबेबली 1 साल बाद इस वीडियो को लोग खोज के बोलेंगे कि हाँ, देयर वाज़ दिस वीडियो व्हिच सेड समथिंग अबाउट बिटकॉइन एनएफटीज़ एंड इट्स पोटेंशियल। यू विल डेफिनिटली रिकॉल दिस वीडियो 1 ईयर डाउन द लाइन कि हाउ बिग अ रोल बिटकॉइन एनएफटीज़ प्लेड इन बिटकॉइन। इसकी वजह से बिटकॉइन को फ्लरिश नहीं होना था, लेकिन ये प्लान्ड नहीं था। और इसकी वजह से आज ये भी मैं आपको बता दूँ, अगर बिटकॉइन एनएफटीज़ एक बहुत सक्सेसफुल रहता है, तो गोइंग फॉरवर्ड स्टेबल कॉइन्स, डीफाई का इकोसिस्टम भी आप बिटकॉइन के ऊपर देखोगे। और अगर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप समझ सकते हो कि आज जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, ओवरऑल मार्केट कैप में, ये डोमिनेंस बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अगर एनएफटी और डीफाई ने इथेरियम को एक अलग लेवल का पुश सुलाना और पूरे 1 ट्रिलियन डॉ अगर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का इकोसिस्टम है और अगर 60% बाकी इकोसिस्टम इसलिए फ्लरिश करे क्योंकि डीफाई और एनएफटीज वहाँ पे आना है और मेटावर्सेस वहाँ पे आनी है, तो आप सोच सकते हो अगर वो इकोसिस्टम की पॉसिबिलिटीज़ अगर बिटकॉइन पे भी हो सकती है, तो देन यू कैन सीरियसली इमेजिन कि हाउ डोमिनेटिंग बिटकॉइन विल बिकम इन फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, मुझे मज़ा आया। 22 मिनट 24 सेकंड तक कंटिन्यूअस मैं बोला हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया? ये जज़्बा, ये मोटिवेशन मुझे आपके कमेंट्स देते हैं। अगर आपको ये कमेंट्स अच्छा ही लगा वीडियो, तो कमेंट करके बताइएगा। इंतज़ार करता हूँ मैं आपके कमेंट्स का, लाइक्स का। और सबसे बड़ी बात, 20,000 सब्सक्राइबर हम पास कर चुके हैं। पहले 10,000 मुझे 511 दिन में मिले सब्सक्राइबर और दूसरे 10,000 79 डेज़ के अंदर, रिकॉर्ड है ये। मतलब हमारा चैनल सिर्फ़ आपके प्यार और स्नेह की स वजह से ग्रो कर रहा है। प्लीज़ लाइक करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा, सब्सक्राइब बेल को जो बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लीजिएगा और आपस में इस वीडियो को शेयर करिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।